नमस्ते। तो आज मैं आपको सीता माँ और प्रभु श्री राम के पहले मिलन की कथा सुनाऊंगी। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर करिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब प्रभु श्री राम मिथिला पहुंचे, उन्हें और लक्ष्मण जी को मिथिला की सुंदरता भा गई। वहां उनकी राजा जनक से भेंट हुई। राजा जनक दोनों भाई और गुरु विश्वामित्र को देखकर बहुत खुश हुए। जनकपुर घूमने के बाद दोनों भाई वापस गुरु विश्वामित्र के पास आए। वहां उन्होंने गुरु के चरण दबाए। जब गुरु ने आराम करने को कहा, तब लक्ष्मण जी ने राम जी के चरण दबाए और उनके सोने पर सो गए। अगली सुबह दोनों भाई गुरु के आज्ञा से पुष्प लेने गए। वहां दोनों ने राजा के सुंदर बाग देखे, अनेकों सुंदर सुंदर फूल और हरे भरे पेड़ देखे। बगीचे के बीच में सुहाना सरोवर था, जो देखते ही बनता था। दोनों भाइयों ने माली से आज्ञा लेकर प्रसन्न मन से पुष्प लेने लगे। उसी समय माता जानकी वहां आई। उनकी माता ने उन्हें माता गिरिजा की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ में उनकी अनेकों सखियां भी उनके साथ आई थीं। सरोवर में सखियों के साथ स्नान करने के बाद उन्होंने प्रसन्न मन से माता गिरिजा की पूजा की और अपने लिए योग्य सुंदर वर मांगा। किंतु उनकी एक सखी फुलवाड़ी देखने चली गई। वहां घूमते घूमते उन्होंने प्रभु राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी को देखा। दोनों सुंदर भाइयों को वो एक टक देखते ही रह गई और फिर वे प्रेम से सीता माँ के पास आए। अपनी सखी की ऐसी दशा देखकर सीता माँ और उनकी सखियों ने इसका कारण पूछा। तब सखी ने बताया, दो राजकुमार आए हैं, बड़े ही कोमल और सुंदर है। एक बार अगर नेत्रों ने देख लिया तो देखते ही रह जाएंगे। यह बातें सुनकर एक सखी ने कहा, लगता है ये वही दो राजकुमार है जो गुरु विश्वामित्र के साथ आए हैं। नगर में बड़ी चर्चा है, सुना है। दोनों भाइयों ने अपने रूप से नगर के स्त्री और पुरुष को अपने वश में कर दिया था। अवश्य दोनों को देखने जाना चाहिए। सीता जी को सखी की वचन बड़े ही प्रिय लगे और वे उनके साथ फुलवाड़ी की ओर चल दी। सीता माँ के पायल और करधनी की आवाज सुनकर श्री राम ने उस ओर देखा। वहां उन्होंने माता सीता को देखा। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बताया कि यही जनक जी की कन्या जानकी है। इनके लिए ही धनुष यज्ञ हो रहा है। यह माता गिरिजा की पूजा करने आई है। उस ओर माता सीता ने भी श्री राम को देखा। दोनों जन एक दूसरे को देखते ही रह गए। कुछ समय बाद माता सीता ने अपने नेत्र बंद कर दिए और श्री राम जी की छवि अपने मन में बसा ली, यह सोचकर कि मन से यह छवि तो कहीं नहीं जाएगी। कुछ समय बाद उनकी सखियां भी उनके पास आ गईं। उन्होंने कहा, काश इनका विवाह माता सीता से हो जाए, किंतु राजा जनक के शर्त के कारण ऐसा हो भी पाएगा क्या? क्या यह कोमल से दिखने वाले पुरुष पिनाक धनुष उठा भी पाएंगे क्या? यह सुनकर सीता माँ थोड़ी विचलित हो गई। उनकी सखियां उनकी ऐसी दशा देखकर हैरान थी। सीता माँ तुरंत वहां से गिरिजा मंदिर गई। वहां उन्होंने माता गिरिजा के सामने हाथ जोड़कर विनती की। माता गिरिजा की प्रशंसा करके उन्होंने श्री राम को वर के रूप में मांगा। माता गिरिजा भी उनकी प्रार्थना और पूजा से बहुत खुश हुई। उनके गले की माला खिसक गई और मूर्ति मुस्कुराई। माता सीता ने माले को आदर पूर्वक सिर में धारण किया। तब माता गिरिजा ने कहा, तुम्हारी प्रार्थना जरूर पूरी होगी। श्री राम जी ही तुम्हारे वर बनेंगे। माता सीता और उनकी सखियां बहुत खुश हुई। वे सब अपने घर लौट आईं। वहां श्री राम जी और लक्ष्मण जी भी विश्वामित्र के पास आ गए और उन्हें पुष्प सौंपकर उन्होंने सब कुछ गुरु को बता दिया, क्योंकि उनके मन में कोई छल नहीं था। आशा है आपने पूरी कथा सुनी। आपको कथा कैसी लगी कमेंट में बताइए और हाँ, सब्सक्राइब भी जरूर करिए।